दोस्तों, सुनीता बैंक में क्लर्क थी। उसके पिता सुनीता की शादी एक मोबाइल कैफ़े चलाने वाले से कर देते हैं जिसका नाम था विजय। विजय ऑनलाइन टिकट किया करता था, रिजर्वेशन किया करता था, ऑनलाइन फॉर्म भरा करता था और जो भी समय बचता था वो पढ़ता था। उसका सपना था आईपीएस अधिकारी बनना। और एक दिन दोस्तों वो आईपीएस अधिकारी बन जाता है। अब उसे सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी और सरकारी ड्राइवर मिल चुका था। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि हम दोनों नौकरी करते हैं, हम दोनों को टाइम नहीं मिल पाता एक दूसरे के लिए, तुम नौकरी छोड़ दो। बहुत कहने सुनने के बाद सुनीता नौकरी छोड़ देती है। अब दोस्तों इन दोनों के जीवन में एक तीसरे शख्स के एंटर होता है और शक की बुनियाद पर दोनों में विवाद हो जाता है और बसा बसाया घर उजड़ जाता है। सुनीता आईपीएस अधिकारी अपने पति को छोड़कर मैके चली जाती है और तलाक ले लेती है। लेकिन दोस्तों दोनों बहुत ही प्यार करते थे आपस में। जब 3 साल बाद न सुनीता वापस आई न आईपीएस अधिकारी उन्हें लेने गए। एक दिन उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती है और वो भेष बदल कर मिलने जाते हैं पत्नी से कि देखिए पत्नी क्या कर रही है। और पत्नी की हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। आखिर उन्होंने क्या देख लिया दोस्तों? क्या उनकी पत्नी उन्हें पहचान पाती है? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों कहानी बहुत इमोशनल है और समाज को एक शिक्षा देने वाली कहानी है, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। 10 मिनट का टाइम निकालकर प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। वहाँ मास्टर दीनानाथ जी थे। वो प्राइमरी टीचर थे, अब वो रिटायर हो चुके थे। उनकी पत्नी बहुत वर्षों पहले गुजर चुकी थी। अब वो और उनकी बेटी दो ही उस घर में रहा करते थे। अपनी बेटी को वो पढ़ाई लिखाई पर बहुत ध्यान देते हैं। उसे पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन पास करा देते हैं और बोलते हैं बेटी ऐसा कोई जॉब लेना जहाँ लड़कियों को सुरक्षा मिल सके। और डिसाइड करते हैं कि बैंक की नौकरी अच्छी है, रेलवे की नौकरी अच्छी है जहाँ लड़की को सुरक्षा मिलती है। अपनी बेटी सुनीता को वो बैंकिंग की तैयारी कराते हैं और एक दिन सुनीता की नौकरी बैंक की क्लर्क में हो जाती है। दीनानाथ जी बहुत ही खुश होते हैं। अब उन्होंने सफलता पा ली थी, अपने जीवन में सफल हो गए थे। वो मन ही मन सोचते हैं कि हमें तो पेंशन मिल ही रही है, बेटी को नौकरी मिल ही गई, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब वो लड़का ढूंढने लगते हैं। एक रिश्तेदार उन्हें लड़का सुझाता है जिसका नाम था विजय। वो मोबाइल कैफ़े चलाया करता था, ऑनलाइन टिकट बनाया करता था, ऑनलाइन रिजर्वेशन किया करता था, ऑनलाइन फॉर्म भरा करता था और छोटे मोटे जो सरकारी काम होते हैं ऑनलाइन का वो कर दिया करता था, जिससे उसकी अच्छी इनकम हो जाती थी। और जो समय बचता था वो पढ़ाई करता था क्योंकि उसका सपना था आईपीएस अधिकारी बनना। जब दीनानाथ जी विजय से मिलते हैं तो उसके बातों से वो बहुत प्रभावित होते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। घर आते हैं, अपनी बेटी को बताते हैं कि लड़का काफ़ी होनहार है, भले ही वो मोबाइल कैफ़े भी चला रहा है लेकिन भविष्य में वो ऑफिसर बन जाएगा। बहुत टैलेंटेड लड़का है, पढ़ने में उसकी रुचि बहुत है। मैं मास्टर हूँ, मेरा अनुभवी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकता। उनकी बिटिया सुनीता आज्ञाकारी बालक थी, वो भी वहाँ शादी कर लेती है। दोस्तों सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था। कुछ ही दिन के बाद विजय की मेहनत रंग लाती है और वो आईपीएस अधिकारी में सिलेक्शन उसका हो जाता है। अब वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद जब उसे एएसपी की पोस्ट मिलता है, अब उसकी तैनाती एएसपी के पद पर हो जाती है। अब उसे सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी और सरकारी ड्राइवर मिल चुका था। लेकिन दोस्तों दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे, दोनों को आपस में प्रेम के लिए टाइम नहीं मिलता था। एक दिन विजय बोलता है सुनीता को कि हमारे पास गाड़ी, मोटर, चाकर, बंगला सब कुछ है, अब तुम नौकरी छोड़ दो क्योंकि हम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते हैं। सुनीता तो पहले मना करती दोस्तों, वो बोलती हमने ये नौकरी बहुत ही मेहनत से ली है और सरकारी नौकरी आजकल ऐसे भी मिलती नहीं है दोस्तों, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। दोनों में तू में होता है। उसके यार दोस्त भी समझाते हैं कि आजकल नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिलती है, भगवान मिलना आसान है लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं है, वो भी सरकारी। लेकिन फिर भी समझाने बुझाने के बाद सुनीता नौकरी छोड़ देती है। दोस्तों वो बैंक में क्लर्क थी। जब वो नौकरी छोड़ देती है तो उसके जो सहकर्मी थे, उसके साथ नौकरी करने वाले जो थे, वो कभी कभी सुनीता से मिलने उसके घर आया करते थे या किसी काम से उस रास्ते से जा रहे होते थे तो उनसे मिलने आया करते थे। ये बात विजय को, जो आईपीएस अधिकारी थे, उनको खटकती है। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं लेकिन मन ही मन उनके अंदर ये बात खटक रही थी। दोस्तों ऐसे करके कई माह गुजरते हैं। हमेशा कोई न कोई उनका सहकर्मी उनसे मिलने आया करता था। अब विजय के अंदर शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। एक दिन विजय अपने दोस्तों के घर पार्टी में गया हुआ था, वहाँ कुछ ड्रिंक भी लिया था। वहाँ से ड्रिंक करके जब आता है तो देखता है कि सुनीता सोफे पर बैठी हुई है, उसके सामने उसका एक सहकर्मी बैठा हुआ है, दोनों हंस हंस के बातें कर रहे हैं। विजय के दिमाग में तो पहले से ही शक का कीड़ा था और उस दिन उसने ड्रिंक भी कर रखा था और उसके सर पे ड्रिंक चढ़ के बोल रहा था। दोस्तों सुनीता को उलूल जुलूल बातें करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाता है कि तुम्हारे गैर मर्दों से संबंध है।
दोस्तों भोली भाली सुनीता ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और दोनों में विवाद बढ़ जाता है। दोस्तों विवाद इतना बढ़ जाता है कि सुनीता घर छोड़ के अपने मैके चली जाती है। उसके पिता मास्टर दीनानाथ जी एक सुलझे हुए आदमी थे। वो अपनी पुत्री को समझाते हैं, अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटा छोटी छोटी बातों के लिए घर नहीं छोड़ते, लेकिन सुनीता जिद पड़ जाती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वापस, जब मुझे विजय लेने आएगा तो ही जाऊंगी। और इधर दोस्तों जब विजय का नशा उतरता है तो उसे एहसास होता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन विजय भी जिद पड़ जाता है कि सुनीता खुद घर छोड़ के गई है, वो खुद ही वापस आएगी। इधर विजय इंतजार करता है सुनीता का आने का और उधर सुनीता इंतजार करती है विजय को लिवाने का। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं थे। दोस्तों ऐसे करते करते 1 साल गुजर जाता है। दीनानाथ जी को पेंशन मिलता था, इससे सुनीता का गुजारा हो जाता था। अब दोस्तों सुनीता बहुत ही पछता रही थी अपनी नौकरी छोड़ के। वो मन ही मन सोचती है काश मैं नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज मैं बहुत ही रईसी से बहुत ही अच्छे ढंग से अपना जीवन निर्वाह करती। इधर दोस्तों सुनीता के साथ एक और हादसा हो जाता है। जो मास्टर दीनानाथ थे उनकी हार्ट अटैक में मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु होने के बाद सुनीता के ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ता है। जैसे तैसे दाह संस्कार होता है, क्रियाक्रम होता है। अब सुनीता बिल्कुल टूट चुकी थी, पति पहले ही छोड़ चुका था, पिता का साया भी सर से उठ गया था और मेन बात यह थी कि पेंशन भी बंद हो गया था। अब सुनीता के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न होने लगी थी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी कुछ दिन चलता है, लेकिन अब पेट भरने की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। सुनीता फिर से सरकारी जॉब के लिए बहुत ही हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों सरकारी नौकरी बार बार तो मिलती नहीं। अब उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। अब सुनीता की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब पेट भरने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब करे तो करे क्या, बहुत सोचती विचारती है। सुनीता जहाँ रहती थी उसके पिता दीनानाथ के घर जहाँ पे था उसके थोड़ा ही दूर पे 200-300 मीटर दूर पे एक चौराहा था। सुनीता निर्णय लेती है और एक चाय का खोखा खोल देती है, क्योंकि दोस्तों सुनीता के पास ज़्यादा पैसे थे नहीं और चाय का जो खोखा था बहुत कम पैसे में ही खुल जाता था। एक चूल्हा चाहिए, चाय के थोड़े से बर्तन चाहिए, 2-4 कप प्याला चाहिए। और सुनीता मजबूरी में अब चाय बनाने लगती है और चाय बेचने लगती है। और चौराहा फेमस था, बहुत सी गाड़ियाँ उधर से गुजरती थी। सुनीता का चाय चल निकलता है। आने जाने वाले लोग वहाँ गाड़ियाँ रोककर चाय पिया करते थे। गांव के लोग भी चाय पीने आते थे। अब सुनीता धीरे धीरे चाय के साथ साथ थोड़ा नमकीन और बिस्किट भी रखने लगी थी। ऐसे करते करते दोस्तों 2 साल गुजर जाते हैं। इधर जो IPS अधिकारी साहब थे विजय, उनके एक दोस्त की शादी थी, वो उन्हें इन्वाइट करते हैं। विजय साहब भी मान जाते हैं, बोले ठीक है मैं शाम को आऊँगा। ऑफिस जाने वक्त ड्राइवर को पहले ही बता देते हैं कि आज शाम को तुम तैयार रहना, एक दोस्त की शादी में मुझे जाना है। शाम को विजय साहब तैयार होकर एक दोस्त की शादी में जाते हैं। सब लोग उसे खूब स्वागत सत्कार करते हैं। सबको जब पता चलता है कि ये IPS अधिकारी हैं, बहुत ही उनका खातिर करते हैं। उनके रुकने के लिए एक कमरा अच्छा सा तैयार कर देते हैं। लेकिन विजय साहब बोलते हैं कि नहीं, मैं आज सोऊंगा नहीं, आराम नहीं करूँगा, मैं पूरी रात शादी देखूँगा बैठ के, मुझे एक चेयर ला के दे दो। दोस्तों एक बढ़िया चेयर ला दिया जाता है और विजय साहब बैठ कर शादी देखने लगते हैं। वो बहुत ही ध्यान से मगन होकर शादी देख रहे थे। एक एक बीत एक एक व्यवहार को वो देख रहे थे। दोस्तों ऐसे करते समय गुजर रहा था। अब दोस्तों 7 फेरा का समय आता है। जब पंडित जी 7 फेरा का 7 वचन लड़के और लड़की से हाँ भरवाते हैं, कुलवाते हैं, तो ये विजय ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही वो सुनता है कि ये शादी 7 जन्मों के लिए होती है और पति को चाहिए कि अपनी पत्नी का साथ 7 जन्मों तक देना चाहिए था। पति को कभी भी अपनी पत्नी को बीच मझधार में नहीं छोड़ना चाहिए था। हाथ थामा है तो जीवन भर साथ निभाना है। जब बात ये सुनते हैं विजय साहब तो उन्हें बहुत ही झटका लगता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब दोस्तों लोग देखते हैं कि विजय साहब रो रहे हैं, कुछ लोग पूछते हैं कारण क्या हो गया साहब। कुछ लोग जो उनको जानते थे वो बताते हैं कि विजय साहब की पत्नी इनको छोड़ के चली गई है, आज शायद भाभी की याद आ रही है, इसलिए उनकी याद में रो रहे हैं। अब दोस्तों विजय को बहुत याद आती थी सुनीता की। और जीत पर तो सुनीता को छोड़ दिया था, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब विजय से रहा नहीं जाता है। जैसे तैसे करके सुबह होता है, वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि मुझे अपनी पत्नी से मिलने जाना है गाँव। ड्राइवर बोलता चलिए साहब ले चलते हैं, लेकिन विजय बोलता नहीं, मैं ऐसे जाऊँगा, क्या पता वो दूसरी शादी कर ली होगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा और वो भी शर्मिंदा हो जाएगी। इससे अच्छा है कि चलो भेष बदल के चलते हैं। अब विजय साहब क्या करते हैं कि साधारण सा कुर्ता पैजामा पहन लेते हैं, बाल को उल्टे सीधे झाड़ लेते हैं और एक दुकान में जाकर दाढ़ी वाली बिंग खरीद लेते हैं और दाढ़ी लगा लेते हैं। जैसे ही वो सुनीता के यहाँ जाते हैं तो उनका दिल करता है कि एक कप चाय पी लिया जाए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था दोस्तों। वो बिना चाय नाश्ता किए वहाँ से निकल गए थे शादी से, क्योंकि उनको सुनीता की बहुत याद आ रही थी। जैसे ही सोचते हैं कि चलो एक कप चाय पी लेंगे फिर सुनीता के घर जाएंगे, जैसे ही ड्राइवर आगे देखता है कि एक चौराहे पर चाय की दुकान है, एक लेडीज उसे चला रही है। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है।
विजय साहब उतरते हैं कुर्ता पजामा में, दाढ़ी उड़ी बढ़ाए हुए, और बोलते हैं चाय देना। जैसे ही सुनीता उन्हें चाय बना के देती है तो जब उनकी नज़र सुनीता पर पड़ती है तो एकाएक वो चौंक जाते हैं और सुनीता को पहचान लेते हैं। हालांकि सुनीता की भी हालत बहुत ही बद से बदतर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान जाते हैं। लेकिन सुनीता अपने पति को नहीं पहचान पाती है क्योंकि वो साधारण ड्रेस में थे और दाढ़ी मूछ भी लगा रखे थे। सुनीता विजय को चाय ला के देती है और ड्राइवर को भी चाय देती है। दोनों चाय पीने लगते हैं। चाय पीते पीते विजय साहब की आंखों से बहुत ही आंसू बहने लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। सुनीता परेशान हो जाती है, आखिर क्या हो गया। विजय साहब बोलते हैं कि तुम ये चाय की दुकान कब से चला रही हो। जैसे ही सुनीता विजय की आवाज़ सुनती है वो पहचान जाती है कि हमारा पति विजय है और भेष बदल कर मिलने आया हुआ है। अब सुनीता भी रोने लगती है। अब बोलती है आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता, आपको तो भेष बदलना भी नहीं आता। विजय साहब भावुक हो जाते हैं, अपनी नकली दाढ़ी और मूंछ उतार के फेंक देते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। सुनीता भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये देखकर ड्राइवर अबाक था। विजय साहब बोलते हैं तुम आई क्यों नहीं, तुम गई थी, मैं तो तुम्हारा बरसों से इंतजार कर रहा हूँ, अब आओगी। हर रोज़ तुम्हारा मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आज सुनीता आ जाएगी। सुनीता भी रोते रोते बोलती है कि आप लेने क्यों नहीं आए, मैं भी हर रोज़ आपका इंतज़ार कर रही थी कि आ जाएंगे आप लेने के लिए, आ जाएंगे, लेकिन आप लेने नहीं आए। विजय साहब बोलते हैं हमारी एक शक की बुनियाद और एक झूठा अकड़ ने हम लोगों को देखो कहाँ से कहाँ ला दिया। एक झूठे अकड़ के कारण, एक शक के कारण हम दोनों की ज़िंदगी तबाह हो गई। देखो तुम भी कहाँ अर्श से फर्श पे आ गई, तुम्हें भी क्या क्या दुख झेलने पड़े और मैं भी तुम्हारे वियोग में कितना दुख झेला हूँ। मतलब एक छोटा सा शक की वजह से हम दोनों की 4 साल की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं दोस्तों और कसम खाते हैं कि एक दूसरे पर कभी शक नहीं करेंगे। विजय सुनीता को गाड़ी में बैठाकर अपने घर लिवा लेता है और खुशी खुशी दोनों दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हैं। दोस्तों ये कहानी एक समाज को शिक्षा देने वाली कहानी है। दोस्तों किसी के बहकावे में, किसी के शक में कभी भी अपने पति पत्नी में अलग नहीं होना है। हर चीज़ का निवारण है, बैठकर उसको क्लियर किया जा सकता है, बातें की जा सकती है। गुस्सा और शक और अकड़, ये 3 चीज़ जो होती है दोस्तों ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। जैसे विजय साहब की और सुनीता की तबाह हो गई। ये तो भगवान की कृपा अच्छी थी कि जल्दी दोनों मिल गए। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।